नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस बुक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले मैंने एक सिलेबस वीडियो डाला था, ठीक है। तो तुम्हारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम इसमें सबसे पहले आपका डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बुक जो है कृष्णा प्रकाशन की बुक है और इसके राइटर AR वशिष्ठ, ठीक है। तो बैच में हमारी यही वाली बुक चलेगी। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उत्तरोत्तर अवकलन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लीजिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक है। तो सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट उत्तरोत्तर अवकल गुणांक क्या होता है समझ लीजिए, ठीक है। इफ y बराबर fx बी ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, y बराबर fx कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ये x का फंक्शन है। देन द वेरियस वेज ऑफ राइटिंग ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y आर एस फॉलोज, ठीक है। तब हम जो उत्तरोत्तर अवकल गुणांक हैं y के, उन्हें निम्न प्रकार, ठीक है, निम्न प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx। यदि हमारा y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, इसका प्रथम अवकल गुणांक होता है, ठीक है। d2y बाई dx स्क्वायर ये इसका द्वितीय अवकल गुणांक होता है, d3y अपॉन dx क्यूब, ठीक है। ये इसका थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि तृतीय अवकल गुणांक। डॉट डॉट ऐसे ही कितनी बार होता है? n बार, ठीक है। इस तरीके से हम इनके डिफरेंशिएशन को दिखा सकते हैं। या dy बाई dx को हम क्या भी लिख सकते हैं? dy लिख सकते हैं, d स्क्वायर y लिख सकते हैं, d क्यूब y डॉट डॉट dny, या इससे भी ज्यादा बार डिफरेंशिएशन इसके हो सकते हैं, ठीक है। dn+1 बार और आगे तक कहीं तक भी हो सकते हैं इसके डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये इनके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट हैं। इनको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। या भाई एक बार डिफरेंशिएशन को क्या लिख सकते हैं? y1 लिख सकते हैं, y2 दो बार डिफरेंशिएशन को क्या लिख सकते हैं? y2 तीन बार को y3 डॉट डॉट, ये कितनी बार है? n बार, इससे ज्यादा बार भी हो सकता है। या ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन को y डैश, दो बार को y डबल डैश, तीन बार को y ट्रिपल डैश, ठीक है। और डॉट डॉट y n बार तक डैश, डॉट डॉट कहीं तक भी जा सकते हैं ये। और यदि कोई फंक्शन हमारा f(x) है, उसके डिफरेंशिएशन को हम क्या लिख सकते हैं? f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x। तो ये कितनी बार है? इसका n बार डिफरेंशिएशन है, डॉट डॉट। तो यही सब क्या कहलाते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो आप लोग इनको चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें, ठीक है, फार्मूले तो सब इसमें जो तुमने डिफरेंशिएशन के सब 12th में फॉर्मूले पढ़े, पहली एक्सरसाइज में तो उस तरह के ही क्वेश्चन है। तो अभी हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन की x की पावर n का e की पावर x या sin x cos x, ये तो आप लोगों ने पढ़ी रखे हुए 12th में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तुम लोग पहले इतना नोट कर लीजिए। एक बार अपना आप पेपर पैटर्न भी समझ लीजिए कि एग्जाम में पेपर किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये CCS यूनिवर्सिटी के लिए है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए, मेरठ का पेपर पैटर्न है ये, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से आएगा। इसमें हमारे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। तो हमें इसमें 500 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन ए है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स सभी करने। तो ये सेक्शन टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा? 15 मार्क्स का,
जो सेक्शन है ये हमारा 15 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, सेक्शन बी आएगा। शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे और 3 में से 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ये 3 क्वेश्चन दिए होंगे, तो इन तीनों में से केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स। ठीक है, तो जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, 7.5 मार्क्स का होगा। तो ये सभी क्वेश्चन कितने के होंगे भैया, 7.5 मार्क्स का होंगे तीनों। कितने करने पड़ेंगे इसमें से, हमें केवल 2, इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 7.5 और 7.5 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा जो सेक्शन बी है ये भी कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर सी, डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आएंगे आपके विस्तृत प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। इसमें हमारे 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 5 में से केवल हमें 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 5 में से केवल 3 क्वेश्चन करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 15 का होगा। सभी क्वेश्चन कितने के होंगे, 15 15 15। कोई से भी हमें 3 करने, तो 3 कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 45 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 45। तो 15 और 15 30 और 45 75। तो टोटल कितने का होगा हमारा, ये 75 नंबर का पेपर होगा, जिनमें 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो टोटल जो कितने का होगा, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, किस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नोट करना चाहो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, तो चलिए इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया, इफ x की वैल्यू दी इन्होंने a t माइनस साइन t एंड y की वैल्यू दी a इंटू 1 प्लस कोस t, प्रूव दैट d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 1/4a कोसेक की पावर 4 t बाई 2, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हमारी बुक जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि पार्ट ए है, 2 पार्ट है इसके। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले ये हमारा पहला ही लेक्चर है, तो हमने इसमें चैप्टर 8 से स्टार्ट किया। कभी आप लोग सोचो कि इससे पहले सब हो गया, तो इससे पहले अभी कुछ नहीं कराया। तो ये हमने चैप्टर 8 से ही स्टार्ट किया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया भैया, x की वैल्यू दी, y की वैल्यू दी, और ये हमें सिद्ध करना। तो ये 2 बार y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना x के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए ये सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है, x बराबर a t माइनस साइन t। इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, एंड y बराबर क्या लिया, a 1 प्लस कोस t, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड। चलिए पहले हम dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx कैसे निकालेंगे, यहाँ से dx बटी dt निकालेंगे और dy बाई dt निकालेंगे। उनको डिवाइड करके dy बाई dx आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, किसका कर दीजिए, फर्स्ट का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, चलिए करिए। तो कितना आएगा बोलिए, dx बटे dt, dx बटे dt, a t का हो जाएगा 1, साइन t का कितना हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos t। चलिए इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का, विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से dx बटे
डी टी डी वाई बटे डी टी, सॉरी ठीक है, सेकंड का कर रहे हैं ना, और वाई है तो कितना आएगा भैया डी वाई बटे डी टी, ए वन का कितना हो जाएगा कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, कोस टी का कितना आएगा माइनस के साइन टी, तो ये डी वाई बटे डी टी की वैल्यू कितनी आई माइनस ए साइन टी, समीकरण कौन सी आ गई ये 4 आ गई। सबसे पहले हम इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 4 अपॉन थर्ड कर लीजिए, क्या कर लीजिए यहाँ से 4 अपॉन थर्ड, 4 अपॉन थर्ड करेंगे तो डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो रही है माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी बटे डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू बोलो, डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू डिवाइड कर रही है ना इसको, ए वन माइनस कोस टी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सोल्व हो जाएगा तो सोल्व कर लीजिए इसको, माइनस साइन टी का फॉर्मूला खोलना, इसमें साइन टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2 अपॉन, इसमें कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे कि 1 कट जाए, कोस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, कोस का फॉर्मूला खोल दिया, कोस टी का फॉर्मूला खोल दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, बाहर से माइनस में इसको क्या कर दिया प्लस, और ये कैसा हो गया माइनस, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए भी डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस बटे साइन कितना आ जाएगा कोट टी बाई 2 आ जाएगा। तो ये तो अभी डी वाई बाई डी एक्स निकला, हमें निकालना क्या है इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार किसके रेस्पेक्ट हो रहा वहाँ पे ये एक्स के रेस्पेक्ट हो रहा, तो इसे कोई इक्वेशन 5th मान लीजिए, चलिए डिफरेंशिएशन 5th का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स के करना, किसके करना एक्स के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में मिटा के इसको इधर करूँगा, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बोलिए भैया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोट टी का डिफरेंशिएशन बोलिए, कोट टी का माइनस माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोट टी का होता है माइनस की कोसेक स्क्वायर टी बाई 2, और टी बाई 2 का भी करेंगे 1/2 आएगा, टी का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे क्योंकि भी एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे तो टी का एक्स के रेस्पेक्ट डी टी बटी डी एक्स भी आएगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इसका किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, कोट टी बाई 2 का माइनस के कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 से, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, और टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे, टी का कितना आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स आ जाएगा। अब हमें डी टी बटे डी एक्स का मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ से रखना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 3rd से, तो ये बताइए फ्रॉम इक्वेशन 3rd से क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 तो है ही, और इंटू कितना 1/2, इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ है डी एक्स बटी डी टी और वहाँ है डी टी बटी डी एक्स, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करके यहाँ रख दीजिए, तो इसका उल्टा करूँगा तो 1 ना आएगा, 1 ए 1 माइनस कोस टी, तो सिद्ध करना है हमें, ठीक है, सिद्ध करना, चलिए ध्यान दीजिए 1/2 को तो पहले ले लीजिए, कॉन्स्टेंट है ना, 1/2
2a ए बी ले लिया ये, कोसेक स्क्वायर टी बाई 2। कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे ही 1 कट जाए। ठीक है, जैसे अभी खोला था फॉर्मूला, कितना होता है ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 1/4a कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 और 1/sin भी कितना होता है कोसेक स्क्वायर टी बाई 2। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। ये 1/, कितना 4 है, और किसकी वैल्यू निकल रही है d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है। तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी कोसेक की पावर 4 टी बाई 2। यही सिद्ध करना, हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 गिविंग है हमें y बराबर a sin mx प्लस b cos mx को सिद्ध करना y2 प्लस m स्क्वायर y बराबर 0 सिद्ध करना। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। y2 मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx इक्वल टू a, इसका करिए साइन का कितना होता है भैया कोस mx, इंटू m भी आएगा, mx का भी करते हैं, इंटू कितना भी आएगा m, प्लस इसका करेंगे कोस का माइनस में आता है ना, माइनस हो जाएगा b साइन mx इंटू m आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का भी, सेकंड मान लीजिए इसको, डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आएगा यहाँ से d2y बाई dx स्क्वायर बराबर कोस का माइनस में आएगा ना, माइनस a साइन mx हो जाएगा, mx का करेंगे m और एक m पहले से ही है, m स्क्वायर माइनस b साइन का बोलना, साइन mx का कोस mx इंटू m, एक m पहले से ही है, m स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए इसमें d2y, अच्छा y2 दे रखा तो y1 y2 लिख लेना। वही y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे यहाँ पे y1, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा y2, जिस तरीके से दिया उस तरीके से ही लिखिए इनको, है ना। तो चलिए कॉमन बोल दीजिए, y2 तो है ये, कॉमन आ जाएगा यहाँ से माइनस की m स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बोलिए क्या बचेगा a साइन mx प्लस b कोस mx, इसकी वैल्यू किसके बराबर है y के, तो इसकी जगह कितना रख देंगे y, तो y2 बराबर माइनस m स्क्वायर y। ठीक है, इसको बराबर से हट जाएंगे, y2 प्लस m स्क्वायर y बराबर 0। तो वही सिद्ध करना हेंस प्रूफ। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देखिए। सेकंड पार्ट आसान ही है, सेकंड पार्ट भी बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोलिए क्या दिया भाई, y बराबर दिया दूसरे का, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये दूसरे के सेकंड पार्ट में y इक्वल टू कितना दिया ए की पावर ax प्लस b कैपिटल B ए की पावर माइनस ax, सो दैट सिद्ध करना y2 माइनस a स्क्वायर y बराबर 0, ये सिद्ध करना। तो हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा ये सेकंड पार्ट खुद करना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए।
गिवन y इक्वल टू e की पावर ax इंटू कोस bx। दो पार्ट हमें सिद्ध करने, एक तो ये करना y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y बराबर 0, और एक ये सिद्ध करना yn प्लस 1 बराबर 2ay n माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर yn माइनस 1। तो ये दो पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। तो ये दो बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट मान लीजिए, दो बार कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, y का y1 dy बाई dx, जो y1 y2 में दे रखे तो y1 लिखना, ठीक है। तो y का कितना आ जाएगा y1, फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए, e की पावर ax को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट सेकंड को डायरेक्ट टू से कर दीजिए, इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस के साइन bx इंटू बी प्लस कोस bx को ऐसे रखिए, कोस bx को ऐसे रखिए, इसका करेंगे तो e की पावर ax इंटू a आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस b e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस a, ये सारा देखना किसके बराबर है, ये सारा y के बराबर है, तो a y लिख सकते हैं इसको। फ्लो इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, a तो है ही, ये सारा किसके बराबर है, e की पावर ax cos bx किसके बराबर है y, तो y लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, कितनी बार करना, दो बार, अभी तो एक बार ही हुआ ना। तो चलिए दोबारा कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, y1 का हो जाएगा y2 बराबर, फर्स्ट सेकंड से करना, b कांस्टेंट को ऐसे रखना, a की पावर ax साइन b x का करिए कोस bx इंटू बी प्लस साइन bx को ऐसे रखना, इसका करना e की पावर ax का, e की पावर ax इंटू a। तो ये हमने फर्स्ट सेकंड, अब आगे वाले का भी कर दीजिए, a y का कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए b के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ से y2 माइनस b स्क्वायर e की पावर ax इंटू कोस bx, इसकी गुना कर दीजिए यहाँ भी, माइनस ab e की पावर, माइनस हो जाएगा ना, जब बाहर से माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ab e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस ay1। इसका मान ऊपर देखिए, इसका मान किसके बराबर है, y के बराबर है, और इसका मान भी रख दीजिए, इसका मान भी रख दीजिए सेकंड से, और इसका मान किससे रख दीजिए, फर्स्ट से। तो कौन कौन सी इक्वेशन से करेंगे अभी हम ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए फर्स्ट और सेकंड से इनकी वैल्यू रख दीजिए, कितना होगी y2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, इसका मान कितना y, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस a, इसका मान बताइए b, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये उधर चला जाएगा तो a y माइनस y1 कितना आएगा, ध्यान देना, इसका मान रखना प्लस है ना, ये इसको मैं उठा के इधर ले आया, प्लस का हो गया, इसको मैं इधर ले गया, तो इस सारे का जो मान आ गया, a y माइनस y1, a y माइनस y1 प्लस a y1, ठीक है। अब देखिए वो आ जाएगा, तो ये y2 है ना, y2 बराबर, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, माइनस बी स्क्वायर वाई, ए के अंदर गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस ए y1 और प्लस a y1 2 a y1 हो जाएगा,
y2, इसमें y कॉमन आ जाएगा, माइनस b कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y, और ये 2a y1 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो y2 माइनस इधर आ जाएगा 2a y1, इधर आगे कैसा हो जाएगा ये प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y बराबर 0। तो ये कौन सा पार्ट चीज हो गया, फर्स्ट पार्ट चीज हो गया ये, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड भी करना, तो सेकंड देखिए कैसे करेंगे भाई, yn+1 लाना, कितना लाना yn+1, तो इसका n-1 टाइम्स कर दीजिए। तो 2 टाइम्स का जब हम n-1 टाइम्स करेंगे तो yn+1 आएगा, और yn+1 ही चाहिए, ठीक है बिल्कुल। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। वी गेट देखिए क्या प्राप्त होगा, इसका n-1 टाइम्स करना, वही 2 बार तो है ही, कितने टाइम्स कर दिया मैंने इसका, n-1 टाइम्स, -2a y1 है, कितने टाइम्स करना, n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स जुड़ जाएगा इसमें, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y है n-1 टाइम्स करना, तो y n-1 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, y n+1 आ जाएगा, बराबर से उधर भी ले जाना, उधर ले जाएंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, 2a yn आ जाएगा, उसको भी उधर ले जाएंगे, माइनस की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर yn-1। तो ये दोनों पार्ट हमारे सिद्ध हो गए, ठीक है। तो आसान ही क्वेश्चन है, दोनों पार्ट हमारे ये सिद्ध हो गए, ठीक है। तो सभी नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, सेकंड वाला भी हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना। चलिए जल्दी से करिए, ठीक है। तो ये हमें दोनों पार्ट यही लाने थे, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये सिद्ध हो गई दोनों, यहाँ से दोनों पार्ट आ गए। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन x की वैल्यू दे रखी और y की वैल्यू दे रखी, और क्या निकालना हमें, d2y dx स्क्वायर x बराबर π/2 पर निकालना। तो चलिए करते हैं इसको भी, डिफरेंशिएशन कर लीजिए पहले फर्स्ट का, इस तरह का एक क्वेश्चन अभी किया था, विद रेस्पेक्ट टू t की कर लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि x का फंक्शन t में है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, dx/dt की वैल्यू आ जाएगी, cos t का माइनस साइन t, तो माइनस के 2 साइन t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2t इंटू 2 कॉमन आ जाएगा, तो dx/dt बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, साइन 2t साइन 2t और माइनस की साइन t आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, चलिए, ठीक है। या इसे भी थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, साइन c माइनस साइन d से, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ठीक है। तो ये साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला।
तो चलिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, dx/dt। बताइए क्या रहेगा, 2, हाँ तो 2 cos 2t + t/2 2t + t/2 इंटू दूसरे वाला साइन होता है, दूसरे वाला क्या होता है, ये साइन। हाँ फिर कितना, साइन 2t - t/2 dx/dt। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, तो ये फार्मूले आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक मैंने फार्मूले की वीडियो बना रखी जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीछे 10th-12th के फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो जो फार्मूले हैं सभी एक वीडियो बना रखा मैंने, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग सारे फार्मूले देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कितना आगे भी हैं, 4। ठीक है, या सर्च भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इम्पोर्टेंट लिख के, ये लिख के सर्च कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बाय जितेंद्र कुमार, ये लिखोगे तो आ जाएगा हमारे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे वीडियो खुल कर आ जाएगा। चलिए 4 हो गया, ये कितना बचेगा, cos 3t/2, ठीक है, sin t/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dx/dt की। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, चलिए इसको इक्वेशन मान लीजिए 3rd। अब डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दीजिए। चलिए ये डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, अब सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए करिए dy/dt इक्वल टू 2 sin t का cos t, 2 cos t इसका कर दीजिए, माइनस sin 2t का करेंगे, कितना आ जाएगा, cos 2t इंटू 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूले उधर के नोट कर लीजिए, उधर से मैं लिखा के उधर करूँगा, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। और वो तो खैर सी उसकी तो वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, इधर से मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लेना ये। ठीक है, साइड में लिखना, मैं तो मिटा दूंगा, तुम उसके साइड में ऐसे ही लिखना है ना। चलिए तो ये आगे ध्यान दीजिए, dy/dt 2 कॉमन आ जाएगा, cos t माइनस cos 2t। अब ये cos t माइनस cos d का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, चलो यहाँ को लिख देता हूँ। cos c माइनस cos t का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ठीक है भैया, ये फार्मूला भी याद रखना, इसमें फार्मूला यूज करूंगा मैं। तो ये आ जाएगा भैया कितना, 2 cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस t/2, यानी कि कितना आ जाएगा, t प्लस 2t/2 इंटू साइन d माइनस c, 2t माइनस t, 2t माइनस t/2। फिर बताइए dy/dt की वैल्यू कितनी आई, 4 sin 3t/2। वही कितना आ जाएगा यहाँ से, sin t/2। इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, ये 4 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए इनको डिवाइड कर लीजिए, हमें dy/dx निकालना, और फिर दोबारा करेंगे। 4 बटे क्या कर लीजिए, 3rd, तो यहाँ से आएगा dy/dt 3rd, dx/dt 4 sin 3t/2 इंटू साइन t/2 बटे 4 cos 3t/2 इंटू साइन t/2। क्या कट जाएगा यहाँ से, साइन t/2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो किसका मान निकल पाएगा यहाँ से,
dy बाई dx का कितना आएगा बोलिए, कोट 3t बाई 2। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में इधर मिटा के रख करूँगा, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका भी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा यहाँ से, ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, मार्क कर चल लेता हूँ मैं, चलिए मार्क कर चल लेता हूँ। हाँ बोलो, माइनस इसका कितना आएगा, कोट का कितना होता है, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर 3t/2 इंटू 3/2 आएगा, टी का dt बटे dx आएगा, dt बटे dx का मान रख लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसका dt बटे dx का मान रख लीजिए, तो माइनस की कोसेक स्क्वायर 3t/2 इंटू 3/2 dt बटे dx का मान यहाँ से 1/4 cos 3t/2 इंटू साइन t/2। ये आ जाएगा, किस पे निकालिए वैल्यू में, x बराबर π/2 पे, तो x गलत दे रखा, t देना चाहिए, t बराबर π/2 पे निकालनी है वैल्यू, t बराबर किस पे निकालनी, π/2 पे। बुक वालों ने x लिख रखा, वो गलती से छप गया होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस की 3/8 कोसेक स्क्वायर 3t/2 इंटू 1/4 कोस 3t/2 इंटू साइन t/2। इसका मान है d2y बाई dx स्क्वायर का मान है, तो t बराबर π/2 पे निकाल दीजिए वैल्यू, कौन से बिंदु पे, t बराबर π/2 पर। चलिए निकालते हैं, तो 1/4 नहीं आएगा ना, 8 तो ही गए, -3/8। चलिए π/2 रख दीजिए, कोसेक स्क्वायर 3π/4 1/4 कोस 3π/4 इंटू साइन π/4। तो ये वैल्यू सोल्व करके निकालते हैं, तो देखिए कितनी आएगी ये वैल्यू। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सोल्व कर दीजिए, माइनस की कितना भी 3/8 कोसेक स्क्वायर, इसको 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ना, 4π बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, 1/, ऐसे इसको लिख लीजिए कोस पाई माइनस π/4 साइन π/4 का मान 1/√2 पर चला जाएगा, तो √2 आ जाएगा। ठीक है, कोसेक 180 माइनस थीटा, कौन सी क्वाड्रेंट में, 180 यहाँ से यहाँ तक 180 में से घटेगा सेकंड में, सेकंड में कैसा होता है प्लस का, और वैसे भी स्क्वायर है प्लस ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस की 3/8। ठीक है, कोसेक स्क्वायर π/4 1/, कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस की किसके बराबर आएगा, ये कोस π/4 के बराबर आएगा, और वहाँ पे कितना ही √2 के बराबर है ना। तो चलिए इनकी वैल्यू, अच्छा एक मिनट यहाँ भी देखना, साइन बटे कोस कितना होता है, tan, इसको सही करना, कितना आएगा यहाँ पे
10 आएगा, 10 3/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 का होता है सेक स्क्वायर, कितना आएगा, माइनस भी नहीं आएगा, सेक स्क्वायर 3/2 और ये आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये सेक और माइनस नहीं आएगा क्योंकि 10 का तो ये प्लस में होता है। चलिए ये माइनस नहीं आएगा, कोसेक ना होकर क्या आएगा, ये सेक आएगा, ठीक है। और बिल्कुल ठीक आ गए यहाँ तक। चलिए टी बराबर कितना रख दिया, 5/4, तो 3/8 आ जाएगा, कोसेक सेक आएगा, है ना। चलिए सेक आ जाएगा, ये आ गया, ठीक, माइनस नहीं आएगा ये, और ये सेक स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया। चलिए वैल्यू निकालेंगे अभी की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, √2। चलिए इसको मैं उधर करूँगा मिटा के, यहाँ तक सभी नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए और आगे देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, d2y dx² की वैल्यू निकाल रही, t बराबर π/2 पे निकाल रही, 3/8 ठीक है। और इसकी वैल्यू √2 का स्क्वायर में आएगा, ये इसका स्क्वायर है, सेक π/4 √2 होता है। और यहाँ पे बोल दीजिए 1/-√2 और ये √2, ये कट जाएगा, तो ये आ गया यहाँ से 3 माइनस शुरू में आ जाएगा, 3/8, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। और ये इससे कट जाएगा तो माइनस के कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए और इसका आंसर भी चेक करना, ठीक है, आंसर भी देखना इसका। आंसर तो 3/2 आ रहा, 3/2 देखिए, अच्छा ये देखना, इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे 1/√2 ऊपर जाना था इसको, ठीक है भैया, तो माइनस की √2 और √2 आएगा, ठीक है, माइनस आगे जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2 × √2 2, 4 से कटेगा तो -3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, d2y dx² t बराबर π/2 निकाल दी, तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए इसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।